यह बात तब की है जब मैं कॉलेज में बीएससी फाइनल कर रहा था। मैं हमारी एक गणित की मैडम के घर ट्यूशन पढ़ने जाता था। वो मैडम दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी तथा उसकी उम्र कोई 35-36 साल की होगी। मेरी परीक्षा निकट आ रही थी। एक दिन मुझे गणित में कुछ परेशानी आई तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैडम के पास चला जाए। सो मैं दोपहर के समय मैडम के घर चल दिया। वैसे तो अक्सर मैडम के घर में कोई नहीं रहता है। मैडम के पति भी एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हैं तथा घर पर 2 महीने के बाद ही आते हैं एक आधी बार। मैं मैडम के घर जाकर घंटी बजाने वाला ही था कि मैंने सोचा पहले देख लेता हूँ कि अंदर कौन कौन है। तो मैंने चाबी वाले शेड से देखा। मैंने देखा कि अंदर दूसरे कॉलेज की 3 मैडम और बैठी है। फिर मैंने देखा कि मेरे वाली मैडम ने टीवी ऑन करके एक सीडी चला दी। मैंने कुछ देर और ध्यान लगा के रखा तो मैंने देखा कि वो गंदी वीडियो देख रही थी। मैं भी आंख लगाकर उन्हें देखने लगा। तभी मैंने देखा कि चारों मैडम ने अपनी अपनी कमीज तथा रसीले आमों की थैली उतार दी। अब वे एक दूसरे के आमों को दबाने लगी है, मुंह में लेकर चूमने लगी है। इससे मेरा नागराज भी काफ़ी कड़क हो गया, लेकिन मैं ये सब नहीं चाहता था, इसलिए मैंने घंटी बजा दी। मेरा घंटी बजाना ही था कि सबने हड़बड़ा कर अपने अपने कपड़े पहन लिए तथा टीवी बंद कर दिया। सभी एकदम समन्वय हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके बाद मेरे वाली मैडम ने आकर दरवाज़ा खोला। मैडम के दरवाजे खोलते ही मैंने उन्हें नमस्ते किया। मैडम मुझे देखकर कुछ आश्चर्यचकित हो गई थी। मैडम, मुझे गणित में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए मैं समझने यहाँ आ गया। चलो आओ, अंदर आ जाओ। तभी मैडम ने मेरी पैंट की तरफ देखा तो शायद वो समझ गई कि मैंने सब कुछ देख लिया है। मैं मैडम के घर के अंदर जाकर सोफे पर बैठ गया। मैडम दरवाजा बंद करके मेरे पास आई और बोली, तुम मेरे बेडरूम में बैठो क्योंकि यहाँ पर ये मैडम बैठी हुई हैं। मैं अभी 5 मिनट में अंदर आती हूँ। मैं मैडम के बेडरूम में जाकर अपनी पढ़ाई करने लगा। मैडम उन तीनों से कुछ बात करने लगी। तभी मैडम मेरे कमरे में आ गई और मुझे पढ़ाने लगी। फिर उनको पता नहीं क्या सूझा, उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अपने बड़े बड़े रसीले आमों पर रख दिया। तो मैंने गुस्से से हाथ हटा लिया और मैडम से कहा, मैडम आप ये क्या कर रही हैं? आप मुझसे काफ़ी बड़ी हैं। मैडम मुझसे कहने लगी, अगर तुझे पढ़ना है तो मेरा यह काम भी करना पड़ेगा। मैं कुछ सोच में पड़ गया। फिर मैंने फैसला किया कि यह गलत है, इसलिए मैं किताबें उठाकर बाहर जाने लगा। तो मैंने देखा कि बाहर मुख्य द्वार पर ताला अंदर से लगा हुआ था और बाहर जाने के सभी दरवाजे बंद हैं। मैंने सोचा कि शायद मैडम ने अकेले की वजह से लगा दिए होंगे। मैं बोला, मैं जा रहा हूँ, दरवाज़ा खोल दो। तभी बाकी तीनों मैडम पता नहीं कहां से मेरे सामने आ गई और मुझसे बोली, अभी से कहाँ जा रहे हो? तभी पीछे से मेरी मैडम ने मेरा मुंह पकड़ लिया और बाकी तीनों मैडमों ने मुझे पकड़ लिया और मुझे पकड़कर बेडरूम में ले गई। मैं जोर जोर से कहने लगा, मैडम ये क्या हो रहा है? लेकिन उन चारों ने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे ले जाकर बिस्तर पर पटक दिया। एक मैडम ने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए तथा एक मैडम ने मेरे दोनों पैर पकड़ लिए। अब मैं उठ भी नहीं सकता था। तभी दोनों मैडम में से एक तो मुझे चूमने लगी और दूसरी मैडम मेरे कपड़े उतारने लगी। तो मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। तो एक मैडम रसोई में गई और एक चाकू ले आई। तब तक दूसरी मैडम ने मेरी पैंट उतार दी थी। तभी चाकू वाली मैडम आई और मेरे गाल पर 3-4 थप्पड़ लगा दिए। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा तो मैडम बोली, अब तू चिल्लाया तो मैं तेरा नागराज चाकू से काट दूंगी। उन्होंने मुझे चाकू दिखाते हुए कहा। मैं बहुत ज़्यादा डर गया और बिल्कुल चुप हो गया। अब तक दूसरी मैडम ने मेरी पैंट और शर्ट उतार दिए थे। अब मेरे शरीर पर केवल चड्डी बनियान ही थी और ये मैडमों से उतर नहीं रही थी। तो चाकू वाली मैडम ने चाकू से मेरी चड्डी बनियान काट कर अलग कर दी। अब मैं बिल्कुल प्राकृतिक अवस्था में चारों मैडमों के सामने था। अब एक मैडम ने मेरी आंख पर रुमाल बांध दिया जिससे मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब मैं ना तो उठ सकता था और ना ही कुछ देख सकता था। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे हाथ पैर बांध रहा है। अब मैडम ने मेरी आंखों की पट्टी खोल दी। मैंने देखा कि मैडमों ने मेरे हाथ पैर रस्सी से बांधे हुए हैं। मेरे वाली मैडम बोली, शानू हम तुझे तेरी गलती की सजा दे रहे हैं। मैडम मैंने क्या गलती की है? दूसरी मैडम बोली, तूने हम चारों को छिपकर खुदाई करते हुए देखा, ये उसी की सजा है। इतना कहते ही चाकू वाली मैडम ने चाकू मेरे नागराज पर रखते हुए कहा, अगर अब तूने जरा सी भी बदमाशी की और हमारा कहना नहीं माना तो मैं तेरा नागराज काट दूंगी, इसलिए जैसा हम कहें वैसा ही करना। अब मैं मरता क्या न करता उनकी बात मानने के लिए राजी हो गया। अब एक मैडम मेरे गुलाब की पंखड़ियों को चूमने लगी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो मैडम मेरा सारा थूक अपने अंदर ले जाना चाहती हो। दूसरी मैडम मेरे नागराज को ऊपर नीचे करने लगी तथा कभी गोल घुमाने लगती, जैसे कि रई से छाछ बनाती है। इससे मेरे नागराज में तनाव पैदा हो गया। बाकी दोनों मैडम ने मेरे हाथ खोल दिए तथा दोनों मेरे दाएं बाएं लेट गई और मेरा एक एक हाथ पैर अपने अपने
आमों पर लगाकर मुझसे बोली। इनको जोर जोर से दबाओ। सो मैं दोनों मैडमों के आमों को जोर जोर से दबाने लगा। इस समय मैं चारों मैडमों से घिरा हुआ था। एक मैडम मुझे किस पे किस किए जा रही थी, दूसरी मैडम मेरा नागराज सहला रही थी, बाकी दोनों मैडम अपने अपने आम दबवा रही थी। इस समय मेरा नागराज भी बहुत ज़्यादा कड़क हो गया था। अब चारों मैडम मेरे से दूर एक साथ खड़ी हो गई। तभी एक मैडम ने दराज में से एक गुब्बारा निकाला और मेरे नागराज को ढक दिया। 3 मैडम बेडरूम से बाहर चली गई। अब बेडरूम में मैं और मेरे वाली मैडम ही रह गई थी। मेरी टांगे अभी भी बंधी हुई थी। मैडम मेरे नागराज के ऊपर अपनी गुफा फैलाकर बैठ गई और मेरा नागराज खड़ा होते ही मैडम की गुफा में घुस गया। मैडम ऐसे ही मुझसे खुदवाने लगी और फिर थोड़ी देर बाद गुफा में सुनामी आ गई और फिर बारी बारी सभी मैडम्स मुझसे ऐसे ही खुदवाने लगी। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि मुझे मेरे साथ ज़बरदस्ती में मज़ा आया। मज़ा ही नहीं बल्कि बहुत मज़ा आया।